नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अर्चना आपके साथ। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? छत्तीसगढ़ की जनता ने इसका फैसला कर लिया है और 3 चरणों में मतदान संपन्न हो चुके हैं। वहीं अगर देश की बात करें तो 7 चरणों में जो है मतदान की प्रक्रिया जारी है और आज 6वें चरण का मतदान आज सुबह से ही जारी है। बात करते हैं 7वें चरण के मतदान की, तो 7वें चरण का मतदान है वो 1 जून को होने वाला है। वहीं 4 जून को परिणाम निकलकर सामने आ जाएंगे। जो नतीजे हैं वो 4 जून को बहरहाल सामने आ ही जाएंगे, पर हम आपको आज ग्रैंड न्यूज़ के माध्यम से जनता से सीधे संवाद करके ये बताना चाहेंगे कि जनता किसे अपना प्रधानमंत्री के तौर पर देखती है, जनता की राय क्या है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चुरामन साहू। क्या लगता है आपको कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्यों ऐसा लगता है? मोदी जी तो महंगाई बहुत कर दिए, बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत सारा मुद्दा है ऐसे। तो मतलब 10 साल में अभी जो बीजेपी की सरकार थी तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन देश का जो नाम है वो इंटरनेशनल पर बहुत ही ज़्यादा। बस वरना काम क्या है बताओ? इंटरनेशनल नाम बस है, देश का काम कुछ नहीं है। महंगाई का मुद्दा आपके लिए ज़्यादा जरूरी है? महंगाई सबसे, महंगाई बेरोजगारी बहुत है। आप महिला वर्ग से आती है, महिला वर्ग जो है देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो क्या लगता है आपको कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्यों ऐसा लगता है आपको? बस वही बेरोजगारी, महंगाई। बेरोजगारी और तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी का पलड़ा थोड़ा सा भारी नज़र आ रहा है और यहाँ पर राहुल गांधी के सपोर्टर कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं। आप कहाँ से हैं? डोंडी लोहार, बालोद जिला। क्या लगता है आपको कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? एक ही है देश के लिए, नरेंद्र मोदी। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? देश आज जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, लोगों को सिर्फ महंगाई दिख रहा है, गैस दिख रहा है, लेकिन जब देश रहेगा तो हम रहेंगे। और देश के लिए मोदी जरूरी है, आगे भी मोदी जरूरी है। जब तक रहेगा देश का प्रधानमंत्री हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही रहे। आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी जी। तो देख सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी सपोर्टर है तो वहीं दूसरी तरफ जो है नरेंद्र मोदी के सपोर्टर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो लोगों का जो रुझाव है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में टक्कर का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और भी लोगों से हम जुड़ने चाहेंगे और भी लोगों से हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मिस्टर सुरेंद्र टांडे। मतदान किए थे इस बार? जी मैडम। क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, यहाँ का कौन बनेगा वो देखेंगे। अब भाजपा का राज है बस। ऐसा भाजपा क्यों लगता है? भाजपा क्या किया है? भाजपा बहुत काम किया मैडम। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर भाजपा के सपोर्टर्स भी हैं और कांग्रेस के भी सपोर्टर हैं। तो कुछ लोगों का जो है बीजेपी का पलड़ा जो है यहाँ पर थोड़ा सा भारी नज़र आ रहा है। तो आइए देखते हैं, और भी लोगों से हम जुड़ना चाहेंगे और भी लोगों से बात करना चाहेंगे और उनसे जानना चाहें कि उनकी राय क्या है, क्योंकि जनता का जो मत है, जनता की जो राय है वो सर्वोपरि होता है। जनता जनार्दन जिसे चुनेगी वो देश का विकास होगा, देश का भविष्य वही करेंगे। तो आप, क्या नाम है आपका? जुगल मुंदड़ा। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव 2024 हुआ है तो उसमें किस चेहरे को आप पीएम के तौर पर देखते हैं? नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों नरेंद्र मोदी? उन्होंने बहुत काम किया है देश के लिए। क्या कुछ उनका काम जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है? देश के लिए जो काम किया वो सबसे बढ़िया है। पर महंगाई भी बहुत बढ़ी है, तो इस पर क्या कहते हैं? उससे ज़्यादा फर्क नहीं, कोई भी गवर्नमेंट आके महंगाई बढ़ेगी। तो देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के सपोर्टर्स यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं हमें। और मतदान की प्रक्रिया आज जारी है। 6वें चरण का मतदान देश के कई राज्यों में आज सुबह से ही जारी है। बात करते हैं और भी मतदाताओं से, उन्होंने उनका मत क्या है, उनकी राय क्या है। हम आपको ग्रैंड न्यूज़ के माध्यम से अपडेट्स दे रहे हैं और बहरहाल 4 जून को तो नतीजे सामने आ ही जाएंगे, पर हम जनता की राय आप तक पहुंचा रहे हैं कि जनता क्या चाहती है, किसको पीएम फेस के तौर पर देखना चाहती है, किसके मुद्दे ज़्यादा यहाँ पर हावी होते हैं और किस पर ज़्यादा भरोसा किया जाता है। क्या लगता है आपको कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र? देखिए, प्रधानमंत्री जो भी बनेगा, हमारे धर्म और ये जो इसकी लड़ाई हो रही है, धर्म को बांटा जा रहा है और हिंदुओं को भी बांटा जा रहा है, मुसलमानों को भी बांटा जा रहा है और हमें लड़ाया जा रहा है आपस में। धर्म की राजनीति ना करके मैं चाहता हूँ कि डेवलपमेंट की राजनीति हो तो ज़्यादा बेटर है। तो इस बार राम मंदिर जो बना है मुद्दा, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, राम मंदिर तो बनना ही चाहिए, वो आस्था का विषय है और राम मंदिर एक ऐसी जगह है वहाँ पे 500 साल से लड़ाई चली जा रही थी, तो वो तो बनना ही चाहिए। बट उसका बीजेपी कितना फ़ायदा उठा पा रही है वो तो जनता के ऊपर है कि मतलब वो एजेंडा बना रही है कि हमने बनाया है, और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉ ऑर्डर पास किया है, तो वो उनकी तो क्या लगता है कि इस बार विकास कौन सा पार्टी देखिए विकास तो हो ही रहा है ऑलरेडी, लेकिन मैं चाहता हूँ विपक्ष जिंदा रहे। मतलब ऐसा नहीं कि 400 पार हो गया तो विपक्ष ख़त्म हो जाए।
विपक्ष को जिंदा रहना चाहिए और आएंगे तो मेरे को लग रहा है मोदी है। तो आप क्या चाहते हैं किसको पीएम चाहिए? पीएम मोदी जी क्यों मोदी क्यों? देश के लिए, सनातनी के लिए जो अपना राम मंदिर का स्थापना हुआ है उसमें जनता हिंदू बहुत खुश है। तो इस बार की राजनीति में जो है सनातन धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो विकास का क्या होगा? विकास तो देखो हो ही रहा है, ठीक है, जितना पेस में होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो रहा है, ठीक है। आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा हो गया, पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ गई है, ठीक है, हमारा बहुत सारे प्रावधान आ रहे हैं, सीए आया है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे बहुत सारे जो घुसपैठी हमारे इधर आते थे उन सब के हिसाब से बहुत अच्छा हो रहा है अभी। देखो 5 साल में अभी कांग्रेस की सरकार थी, तो आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो है विकास हुआ है? हाँ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ है विकास, लेकिन कहीं बहुत सारे हर जगह घोटाले भी हुए हैं। तो वो तो देखो जिसकी जो सरकार रहती है फिर वो उसके अपोजिट वाले का घोटाला बाहर निकालेगा, तो ये तो आदत है ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित जसवानी। आपका दुकान है? जी हाँ, मेरी दुकान है। आपने वोट किया था इस बार? हाँ, वोट दिया था। आप महिला वर्ग से आती है, चलो ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीएम मोदी के सपोर्टर ज़्यादा है। आप क्या कहना चाहेंगे, कौन बनेगा? तो यहाँ पर कुछ लोग जो है यहाँ पर बोलने से कतराते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी जो बात है, अपनी जो राय है वो खुलकर रखते हैं और बताते हैं कि कौन जो है कौन उनके भविष्य को आगे लेकर जाएगा और किस पार्टी में वे अपना भविष्य देखते हैं, ये उनको ये बताते हैं। तो यहाँ हम एक कॉस्मेटिक शॉप में पहुँच चुके हैं और व्यापारी संघ बहुत ही अहम भूमिका निभाता है विकास की कड़ी में, देश के विकास की कड़ी में। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि का लागते आप मतलब कि कौन बनी एदारी के जो प्रधानमंत्री है वो काकर फैसला आप मन देखा था? हमन तो फिर से नरेंद्र मोदी ला चाहत हन आए के। काबर नरेंद्र मोदी ही काबर की देश के विकास 10 साल ले अभी फिर से अगले सीजन में फिर से वही चला। 5 साल ले यहाँ कांग्रेस के सरकार हिसाबे का लगते आप मन विकास नहीं करे हो? देखो सरकार तो ऐसे है कि चेंज होत रहते, अब विकास वो भी करी से, पर प्रधानमंत्री के रूप में हमन नरेंद्र मोदी ला देखे बर चाहत हन। महंगाई एक बहुत बड़े मुद्दा हरे और महंगाई है अब्बड़ बढ़ी सावे, त का लगते आप मन कि एक तरफ विकास आवे और एक तरफ महंगाई, का लगते आप मन? महंगाई भी बढ़े है वो भी मानत हन, पर प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही आई। आपको क्या लगता है कि इस बार किसको पीएम के तौर पर आना चाहिए? पीएम मोदी। क्यों मोदी ही क्यों? मोदी ही बहुत ज़रूरी है देश के लिए इस बार, क्योंकि राष्ट्रवादी देश घोषित भी करवाना चाहते हैं अपन इस बार। इस बार जो राम मंदिर का मुद्दा है वो कितना इफेक्ट करता है इस चुनाव में? बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है इस मुद्दा में। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मोदी सपोर्टर ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और भी लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जी चेतन कुमार निषाद। क्या लगता है इस बार पीएम कौन बनेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी को ही आना चाहिए। क्यों लगता है आपको कि मोदी ही क्यों आना चाहिए? ये 10 साल में उसका विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। तो क्या लगता है 5 साल में यहाँ पर विकास नहीं हुआ है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो हुआ है, पर हम लोग इस देश में ना प्रधानमंत्री मोदी को ही चाहते हैं। देखो राम मंदिर का जो मुद्दा है, 370 का जो मुद्दा है, वो सब कितना इफेक्ट करता है इस चुनाव में, आप क्या बोल रहे हैं? वो भी है, देखा जाए तो हिंदू धर्म के लिए। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, कहते हैं कि भाजपा के आने के बाद से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो नहीं लगता, बाकी सबका अलग अलग राय है। गैस सिलेंडर के दाम काफ़ी बढ़े हैं, अब उसमें मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। तो देख सकते हैं कि लोग मोदी के चेहरे को सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उनके चेहरे को ही देखकर लोग यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? प्रकाश यादव। आपकी शॉप? नहीं, मैं यहाँ जॉब करता हूँ। कितने साल हो गए? हो गए 2 साल। वोट डाले थे इस बार? हाँ जी। क्या लगता है कि आपको इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी। क्यों मोदी ही क्यों? काम अच्छा किया है 10 साल में, मतलब उसका चेहरा ही अच्छा है कि मतलब काम भी अच्छा करता है। और तो पहले थे क्या बोलते हैं कांग्रेस सरकार, तो उतना काम भी नहीं होता था। इस बार काम हुआ है, विकास हुआ है? विकास हुआ है इस बार, बहुत अच्छा विकास हुआ है। गैस सिलेंडर के दाम काफ़ी बढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो तो चलता है, पर अभी भी तो कम ही है। 500 में तो गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। पेट्रोल के भी दाम काफ़ी बढ़े हैं। फिर भी चलेगा, मोदी सरकार ही चाहिए। एक तरफ मोदी का फेस है और एक तरफ मोदी का योजना है, तो आप मोदी की योजनाओं को देखकर उनको देते हैं या फिर मोदी के फेस को, मोदी के चेहरे को?
मोदी का काम अच्छा है इसलिए देते हैं। मोदी का काम। हाँ जी। इस बार राम मंदिर का मुद्दा हुआ, 370 जो हटा है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि ये जो राजनीति है उसमें कितना असर ये डाल रहा है? उसमें राजनीति तो दिख ही नहीं रहा है। मतलब उसमें विकास जो हुआ है। हाँ हुआ है विकास, अच्छा काम भी किया, 370 हटा के अच्छा काम भी किया वो। चलो ठीक है, तो देख सकते हैं कि मोदी का जो फेस है, मोदी के जो चेहरे हैं उस पर ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया जा रहा है और मोदी को ही लोग पसंद कर रहे हैं पीएम के फेस के तौर पर। यहाँ पर हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम व्यापारी वर्ग से पूछने वाले हैं, क्योंकि व्यापारी वर्ग देश की विकास में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? नहीं, नरेंद्र मोदी। क्यों लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी बनेगा? क्योंकि वो 400 से पार करेगा। आपको लगता है कि वो 400 पार करेंगे? कांग्रेस वहाँ बोलती है कि 200 भी पार नहीं कर पाएंगे, तो क्यों लगता है? नहीं, हमको भरोसा है। भरोसा है। और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो आप क्या कोई महंगाई नहीं बढ़ा है। नहीं लगता आपको महंगाई? गैस सिलेंडर के दाम काफ़ी बढ़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कॉमन है, वो कोई बढ़ा नहीं है। आज की जनरेशन में देखो तो कॉमन है। आप क्या कहना चाहेंगे, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी? क्यों? बीजेपी वाले तो नरेंद्र मोदी को बोलेंगे। वोट किए थे आप इस बार? घर वाले किए थे, मैं तो नहीं किया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर और भी व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? होशांग मोटवानी। कब से दुकान लगा रहे हैं आप? हो गए 25-30 साल। तो बहुत लंबा समय हो गया है आपको यहाँ पर दुकान लगाते, और काफ़ी बार आपने विधानसभा लोकसभा का चुनाव भी देखा होगा। तो क्या लगता है कि इस बार किसको आप पीएम फेस के रूप में देखते हैं? सिर्फ एक ही है, मोदी जी। ऐसा क्यों? मोदी सब रट लगा रहे हैं, मोदी में ऐसा क्या है? मोदी से लोग परेशान भी हैं, चाहते भी हैं, इसके लिए मोदी जी आएंगे। तो महंगाई पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ बोल ही नहीं सकते उनके खिलाफ, क्योंकि सब उनसे, कई लोग मोहब्बत भी करते हैं, कई लोग नाराज़ भी हैं, लेकिन सबको मोदी जी ही चाहिए। इस बार जो राम मंदिर का मुद्दा है वो कितना इफेक्ट लाता है इस चुनाव में? बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हो गया, और जो उन्होंने काम किए, जो अभी कर रहे हैं, उनके साथ हो सकता है कि वो ही आएँ, और उम्मीद तो वही है कि वही आएंगे और अच्छे उसमें आएंगे, बहुमत में। अभी 5 साल से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या लगता है कि कांग्रेस ने यहाँ पर विकास किया है? बिल्कुल नहीं किया था। जो रोडें बनी थी उनको खाड़ा, जो चीज़ बना हुआ था उनको तोड़ा, फिर वापस से सही किया। तो आप बीजेपी की सपोर्ट में ज़्यादा हैं? यस यस यस। थैंक यू। तो देख सकते हैं कि तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के सपोर्टर ज़्यादा हैं, लोग नरेंद्र मोदी के चेहरे को ज़्यादा यहाँ पर प्राथमिकता दे रहे हैं। और इस बार जो पीएम फेस है वो छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी इस बार पीएम फेस के तौर पर हो, और 10 साल के बाद अब फिर से 5 साल नरेंद्र मोदी की सरकार यहाँ पर काम करे। 4 जून को परिणाम सामने आ जाएंगे, पर आज हम राजधानी की गलियों में पहुंचे हैं जनता की राय लेने, जनता का मत जानने, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता का जो मत है वो सर्वोपरि है। तो आज हम जानेंगे कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। क्या नाम है वो आपके? क्या नाम है? सुमित्रा श्रीवास्तव। का लगता है प्रधानमंत्री कौन बनी, नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। वोट दे रहे हो? हाँ दे रहे। स्कूल से आप मत वही बोली। आपका क्या नाम? मेरा शत्रुघ्न श्रीवास्तव। का लगता है प्रधानमंत्री कौन बने? अब देखो, अब रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि कौन। रिजल्ट तो आएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि विकास कौन किया है? विकास तो अभी तेरे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही किया है। हाँ जो तो बार बार। क्या नाम है आपका? विष्णु ठाकुर। क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी बनेगा। क्यों मोदी क्यों लगता है आपको? मोदी तो खुश है और क्यों, विकास किया है मोदी बहुत ज्यादा। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। पहली बात कि हम लोग का जीवन सुरक्षित कर दिया, हम लोग का बाल बच्चा लड़ कट के मर जाता, राम मंदिर झगड़ा समाप्त कर दिया। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर जो मुद्दा है वो यहाँ पर हावी होते नजर आ रहे हैं। हम तो और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। तो यहाँ पर क्या लगता है, आप इस बार वोट डाले थे? जी। क्या लगता है आपको कि कौन प्रधानमंत्री के तौर पर आप देखना चाहेंगे? वो तो पता नहीं कौन बनेगा। तो विकास दिखता है यहाँ पर 5 साल में, यहाँ पर बनना चाहिए इस टाइम। तो यहाँ पर 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, तो आपको लगता है कि यहाँ पर विकास हुआ है? नहीं कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ है।
है, तो क्यों आप चाहती है कि राहुल गांधी पीएम ना वो तो मतलब बनना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैडम कोई भी है महंगाई में कंट्रोल करें, और जितना महंगाई नरेंद्र मोदी के राज में बढ़ा आज तक कभी नहीं बढ़ा है। गारंटी देता जरूर है लेकिन महंगाई का गारंटी है, कम का गारंटी नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी इस बार आया तो रेट कम करेगा तो नरेंद्र मोदी, नहीं तो नरेंद्र मोदी चला जाएगा अगले बार। इस बार और भी बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं नरेंद्र मोदी ने, तो क्या लगता है कि और कांग्रेस जो 5 साल यहाँ पर थी, आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में विकास हुआ है? नहीं विकास तो हुआ मैडम, थोड़ी सी गलती कर दी इसलिए बेचारे चले गए। वो जो गलती करेगा हो जाएगा। जो लो तो देख सकते हैं कि यहाँ पर महंगाई को एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर बीजेपी के विपक्ष में बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक मुद्दा राजनीति, एक मुद्दा जो है यहाँ पर राम मंदिर का मुद्दा उठाया जा रहा है। जो बीजेपी के सपोर्टर है वो राम मंदिर का मुद्दा उठाकर बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है महंगाई का मुद्दा उठाकर कहीं ना कहीं लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण साहू। क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन बने? मोदी। काबर मोदी बने? क्यों? इतने अच्छे मोदी और काबर मोदी बने? नहीं, विकास करे कि नहीं करे? करे विकास, और कितना विकास था विकास? 5 साल कांग्रेस के सरकार ही सावे का लगते विकास हो छत्तीसगढ़ में 5 साल के कांग्रेस सरकार ही। वो पता नहीं, लोग रहेंगे तो विकास होगा कि नहीं पता नहीं, विकास जरूर होगा। तो यहाँ पर लोग मोदी है तो भरोसा है का नारा दे रहे हैं, आप देख सकते हो। आपका क्या नाम? अश्विनी प्रधान नाम है मेरे। प्रधानमंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री यही अपना जो है वही बनेगा। मोदी बनेंगे? क्यों लगता है कि मोदी क्यों बने? मोदी जो भी कर रहा है अच्छा कर रहे हैं। जो 5 साल में कांग्रेस की सरकार है, तो क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में विकास नहीं हुआ है? क्या विकास हुआ है? क्या विकास हुआ है? बस न गरीबों का जो कर्जा माफ था खेती किसानी वाले का, बस वही कर्जा माफ हुआ है। तो और क्या डेवलप हुआ है छत्तीसगढ़ में? जो भी था बीजेपी के राज में, जब डॉक्टर रमन थे उसके राज में जितना डेवलप हुआ है रेपूट उनके राज में हुआ है। ठीक है, ये भूपेश बघेल के राज में डेवलप नहीं हुए हैं। तो एक महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, गैस सिलेंडर के दाम काफ़ी बढ़े हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या कहते हैं कि कांग्रेस जो है, बीजेपी यहाँ पर नारा लगा रही है 400 पार का, वहीं कांग्रेस जो है बोलती है कि 200 पार भी नहीं कर पाएंगे, तो इस पर आप क्या कहना है? मेरा कहना इसमें है कि कर्जा महंगाई तो बढ़ना ही बढ़ना है ना। जैसे देखो एक केला बेच रहा है ना, हर चीज़ का रेट बढ़ता है मैम। हाँ भाई, उन्नति कैसे आगे बढ़े? हाँ उन्नति इस महंगाई होगा तो सबके लिए होगा ना, सबके लिए होगा महंगाई तो सबसे आगे बढ़ेगा जब नीचे से ऊपर जाएंगे ना, है कि नहीं? महंगाई होगा तो हमारा बिजनेस में, हम मजदूरी करते हैं, आपके पास जाएंगे मजदूरी करने के लिए, आप भी तो बढ़ा के दोगे हमको। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर महंगाई है तो विकास है, इस चीज़ को लेकर बोल रहे हैं। महंगाई और विकास दोनों को पूरक मार रहे हैं यहाँ पर, और मोदी और विकास को भी पूरक मार रहे हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या लगता है? क्या नाम है आपका? कमल साहू। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अब जो भी बने हमको तो कमा के खाना ही है। फिर भी विकास, देश का विकास आप किस में देख रहे हैं? विकास तो दिख रहा है मोदी के ऊपर, बाकी सवाल है जो भी जीतेगा तो हमको तो कमा के खाना ही, पता चले तो यहाँ से भी लात मार के भगा दी उनको। आपका क्या नाम? 4 जून को परिणाम सामने आ जाएंगे, जनता का जो मत है वो ईवीएम में कैद हो चुका है, और 4 जून को ये नतीजे निकलकर सामने आ जाएंगे कि कौन प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाएगा। बहरहाल आज हम राजधानी की इन गलियों में व्यापारी वर्ग और महिला वर्ग और युवा वर्ग से हमने बातचीत किया है और उनकी राय जानी है, उनका मत जाना है कि कौन पीएम फेस के तौर पर देखा जा सकता है। तो कौन बनेगा पीएम में, आज बस इतना ही। कैमरामैन अनिल यादव के साथ में मैं अर्चना साहू आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।